आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, कुणाल अ क्लास 10 स्टूडेंट स्टडीड द रिएक्शन बिटवीन मार्बल चिप्स एंड डाइल्यूट HCl. He took 50 gram of marble chips and 100 ml of 0.1 molar HCl solution. The given graph shows how the total mass of marble chips vary with time as the reaction proceeds. Which of the following statement are incorrect? ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं पहले, यहाँ समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्बल चिप्स लिखा हुआ है ना। मार्बल चिप्स किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, मतलब CaCO3 से बना होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HCl से, जो कि डाइल्यूट है। ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपका रिएक्शन लिख देते हैं, समझिए। देखिए यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, यहाँ समझिएगा। देखिए ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, मार्बल चिप्स मतलब CaCO3 50 ग्राम दिया हुआ है। एक काम करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। यहाँ समझिएगा, देखिए मोल निकाल देंगे किसका? CaCO3 का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल चिप्स आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मोल क्या आएगा? वेट। वेट कितना है? 50 ग्राम। वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक कैल्शियम आइटम है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, एक कार्बन आइटम है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आइटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। ये टोटल कितना आ जाएगा आपका? 100 अपॉन 100, तो 50, ये 1/2 0.5, मतलब इसका मोल कितना आ गया? 0.5 मोल आ गया। ठीक है, यहाँ समझिएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे HCl के लिए क्या लिखा हुआ है, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किस में? लीटर में। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब देखिए अगर मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोल आ जाएगा। ठीक है, देखिए मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? 0.1, यहाँ पे हमने लिख दिया 0.1 इंटू वॉल्यूम 100। अब 100 ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ समझिएगा, 1000 से हमने क्या कर दिया? यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये पॉइंट हटेगा, नीचे आया 10, तो ये आ जाएगा आपका, नीचे 100 आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 0.01 मोल आ गया। किसका? HCl का। इसका मोल आ गया 0.1, 0.01, 0.01 आ गया HCl का मोल। ठीक है, यहाँ समझिएगा। देखिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे CaCO3 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1, HCl का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ समझिएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल CaCO3 से आपका 2 मोल HCl रिएक्ट करेगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब CaCO3 का मोल कितना है? 0.5, तो 0.5 मोल CaCO3 से आपका कितना HCl रिएक्ट करेगा? तो 2 इंटू 0.5 यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 मोल। कितना हो जाएगा आपका? 1 मोल HCl। ठीक है, लेकिन HCl का मोल अवेलेबल कितना है? 0.01 मोल, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कम मोल अवेलेबल है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? HCl आपका LR हो जाएगा। LR का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये पूरा, ये आपका रिएक्शन में पूरा पूरी खत्म हो जाएगा HCl। ठीक है, ये LR हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब यहां समझिएगा। देखिए अब आगे का सारा कैलकुलेशन जो है HCl के बेस्ड पे होगा। ठीक है, यहां समझिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे अब हम उल्टा उल्टा अब यहाँ पे देखते हैं। HCl का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2। CaCO3 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। देखिए 2 मोल HCl से आपका 1 मोल CaCO3 रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो देखिए अब देयरफॉर 1 मोल HCl से आपका कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा? हाफ मोल CaCO3 रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब HCl का मोल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 0.01, तो यहाँ लिख देंगे 0.01 मोल HCl से आपका कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा? तो हाफ इंटू 0.01 यही होगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यह कितना आता है? 0.005 मोल, इतना मोल आ गया आपका CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां समझिएगा। तो इतना मोल आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका रिएक्ट करेगा 0.01 मोल HCl से। ठीक है,
और कैल्शियम, और यहाँ देख कैल्शियम कार्बोनेट का मोल कितना है 0.1, तो कितना बच जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक्सेस में है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपका एक्सेस में है, तो ये आपका बच जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा, तो कितना रिमेन, कितना बचेगा, रिमेनिंग CaCO3 कितना बच जाएगा, तो रिएक्ट करेगा 0.0005 और है कितना 0.5, 0.5 माइनस 0.005। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका कितना आता है, ये आएगा आपका 0.495 मोल। ठीक है, इतना मोल आ गया आपका, इतना कैल्शियम कार्बोनेट का मोल बच जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम चलते हैं, अब हम क्वेश्चन का जो ग्राफ दिया हुआ है उस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ देखिएगा जो क्वेश्चन का आपका ग्राफ है, क्वेश्चन के ग्राफ में देखिए क्या है आपका, देखिए इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में कि टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट घट रहा है, करेक्ट है। ठीक है, लेकिन हमने क्या अभी कैलकुलेट किया था, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है, मतलब कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल आपका रिएक्ट करेगा, 0.005 मोल ही रिएक्ट करेगा। उसके बाद जो बच गया आपका मोल, जो रिमेनिंग मोल जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.495, यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया था 0.495, ये तो मोल आपका बच गया, तो ये मोल इतना, ये जो मोल जो बचा ये तो आपका रिएक्ट करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्सेस में है। यहाँ समझिएगा, तो देखिए यहाँ समझिएगा इस चीज को ध्यान से, देखिए इसके बाद आपका हो क्या रहा है, P से Q देखिए, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपका कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि P के बाद, P पॉइंट के बाद कैल्शियम कार्बोनेट आपका रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां समझिएगा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व अलोंग PQ, गलत हो गया, ये स्टेटमेंट आपका गलत है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो पहला आपका इनकरेक्ट है। देखिए P एंड Q के बाद तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, P एंड Q के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, तो फिक्स हो गया तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे होगा, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला क्या आपका, CaCO3 रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर पॉइंट P, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये ऑप्शन तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, P पॉइंट के बाद अभी हमने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो वो आपका रिएक्ट नहीं करेगा, वो एक्सेस में है। यहाँ देखिए, रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड एट पॉइंट P, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पॉइंट P पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देखिए, डाइल्यूट HCl रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर पॉइंट P, गलत, डाइल्यूट ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और हमसे गलत स्टेटमेंट ये पूछा गया है। पॉइंट P के बाद, पॉइंट P के बाद आपका क्या, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट अनरिएक्टेड रहेगा, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया, पॉइंट P के बाद कैल्शियम कार्बोनेट विल रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है, तभी तो ये इसका अमाउंट फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो पहला एंड फोर्थ फर्स्ट ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।